गुलजार साहब ने क्या खूब कहा है कि बचपन से भरी दोपहरी में नाप आते थे पूरा मोहल्ला, जब से डिग्रियां समझ में आई पाँव जलने लगे। संडे स्टोरी आज ऐसी ही आपको सुनाने वाला हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें जो दुनिया की सुन के आप करते हैं वो आपको जला देती हैं, क्योंकि जो आपकी अंतरात्मा कहती है वो कमाल की होती है। तो कहानी है एक पान के दुकान वाले की। तो पान की दुकान चलती थी, बहुत बढ़िया चलती थी, दिन भर मजलिस लगी रहती थी, बातें होती थी, कहानी होती थी। कभी नेता की बात, कभी अभिनेता की बात, कभी अभिनेत्री की बात, कभी शहर की बात, चारों ओर एक मजलिस होती थी। सबकी कहानियाँ सुनता था, पान बनाता था, उन्हें पान देता था। तो एक दिन उसे लगता है कि पान देने का काम छोटा है, चलो चल के कोई बहुत सुंदर सा बड़ा काम करता हूँ। तो उसने एक खिलौने की दुकान लगाई। तो खिलौने की दुकान के बाहर उसने बहुत सुंदर सुंदर खिलौने लाया। बच्चे बहुत पसंद थे। तो अंदर जब बच्चा आता था उन्हें बहुत प्यार वैसे भी करता था। उसे लगा मेरे लिए अगर कोई काम है तो वो खिलौने का काम है। तो एक बहुत सुंदर सा बोर्ड लगाता है और उस पर लिखता है, यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सुंदर खिलौने मिलते हैं। खैर, खिलौने लगे रहे, बच्चे आते थे, पेरेंट्स आते थे, खिलौने खरीदने लगे। धीरे धीरे उसका काम 3-4 महीनों में बेइंतहा बढ़िया चलने लगा। इतने में उसका एक पुराना ग्राहक उसके पास आया जो उससे गप्पे लगाया करता था। कहता था, बरखुरदार, तुमने बना तो दी खिलौने की दुकान, अकल तुम में है नहीं। मेरे यहाँ बच्चों के लिए सुंदर खिलौने मिलते हैं। अरे खिलौने तो बच्चों के लिए होते हैं, ये बच्चे क्यों डाल दिया भाई तुमने? अगले दिन उसने वो बच्चे को पेंट करा दिया। जब उसने पेंट करा दिया तो लिखा हुआ था कि मेरे यहाँ सुंदर खिलौने मिलते हैं। खैर, दुकान बढ़िया चल रही थी, मौज में था। दूसरा आदमी उसके पास में आया, बोला खिलौने तो सुंदर होते हैं, बेवकूफ़ आदमी, क्यों सुंदर लिखवा रखे हैं? खैर, उसने सुंदर भी निकाल दिया। कहानी बड़ी छोटी सी है, एंड तक सुनिएगा, बहुत गहरी इसमें मैसेज है। उसने सुंदर भी निकाल दिया तो आया कि मेरे यहाँ खिलौने मिलते हैं। एक तीसरा आदमी आया कुछ दिनों बाद, जब इसकी दुकान खुल रही थी और चल रही थी, इस पे टाइम नहीं था। वो कहता, मेरे यहाँ ही तो मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? और कहीं तुम क्या कहते हैं, झुमरी तलैया में दोगे किसी को? तो कहता, अच्छा जी, चलो मेरे यहाँ भी निकाल देता है। तो मेरे यहाँ भी निकल जाता है। तो लिखा होता है, यहाँ सुंदर खिलौने मिलते हैं। एक आदमी आता है, कहता, ये सुंदर भी निकालो, और मेरे यहाँ तो तुम निकाल ही चुके हो, ये सब निकाल के सिर्फ खिलौने लिख दो, बस सारा ग्राहक यहीं आके टपकेगा। तो सिर्फ खिलौने पे छोड़ देता है। खैर, कहानी चल रही थी, सबकी सुनता था, अपने दिल की करता नहीं था, क्योंकि आवाज़ पुरानी थी। आखिर में एक दिन एक आदमी आता है, कहता, दूर से नज़र आ रहे हैं यहाँ खिलौने हैं, तुमने यहाँ खिलौने क्यों लिखा हुआ है? क्या लोग पागल हैं यहाँ पे आने वाले, या तुम्हारा पढ़ के आएंगे? वो खिलौने को भी पुतवा देता है और लिखा होता है कुछ भी नहीं, सिर्फ खिलौने सजे होते हैं। धीरे धीरे करके उसका काम कम होने लगता है। एक दिन दुखी बैठा था, इतने में एक आदमी आया और प्यार से उससे बोला, बेवकूफ़ आदमी, खिलौने की इतनी सुंदर तुमने दुकान बनाई है और तुमने बोर्ड पे ये भी नहीं लिखा कि मेरे यहाँ बच्चों के लिए सुंदर खिलौने मिलते हैं। वहीं अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और दुखी होता है कि लोगों की सुनता क्यों है, अपनी अंतरात्मा की क्यों नहीं सुनता। इस दुनिया की सबसे प्यारी एक, मुझे आज तक याद है, वो गाना हुआ करता था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। बस यही कहानी है इस ज़िंदगी की, और यही कहानी है और यही सच्चाई है कि अगर आप औरों की बात को सुनते रहेंगे तो ये मत सोचिए आप खुश होंगे, कभी कभी अपने दिमाग और अंतरात्मा की सुननी होती है। तो ये कहानी सुनकर आप हमेशा एक बात सुनेंगे कि आपकी अंतरात्मा आपको सच बोलती है। थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए मेरी अगली कहानी संडे स्टोरी। इस संडे के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप खुश रहें, सलामत रहें और हमेशा अपना ध्यान रखिए।